वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम जानेंगे यूजेटी के बारे में। यूजेटी यानी कि यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर। आप लोगों ने बीजेटी बाय जंक्शन ट्रांजिस्टर पढ़ लिया है, तो आपको पता होगा कि बाय जंक्शन ट्रांजिस्टर में दो पीएन जंक्शन होते हैं, जबकि यहाँ पे जो हम पढ़ने जा रहे हैं यूजेटी यानी कि यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर, एज इट्स नेम सजेस्ट्स इसमें एक ही जंक्शन होता है, इसीलिए इसके नाम में लगा हुआ है यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर। एक ही जंक्शन है तो एक जंक्शन तो आपका पीएन जंक्शन डायोड होता है, बट उसमें दो ही टर्मिनल होते हैं, एनोड और कैथोड। पर यहाँ पे यूजेटी यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर में तीन टर्मिनल होते हैं, एमिटर, बेस 1, बेस 2। इसीलिए इसको डबल बेस डायोड भी कहा जाता है। यूजेटी जो है वो उसकी नेगेटिव रेजिस्टेंस कैरेक्टरिस्टिक के लिए बहुत ही पॉपुलर है। ये क्या होता है नेगेटिव रेजिस्टेंस कैरेक्टरिस्टिक? जनरली कोई भी डिवाइस में से जब करंट इंक्रीज होता है तो उसके अक्रॉस का जो वोल्टेज होता है वो भी इंक्रीज होता है, तो उसको हम पॉजिटिव रेजिस्टेंस कैरेक्टरिस्टिक बोलते हैं। बट यहाँ पे जो यूजेटी है उसमें एमीटर करंट इंक्रीज होने से एमीटर वोल्टेज जो है वो डिक्रीज होता है, तो इसीलिए हम यूजेटी की इस कैरेक्टरिस्टिक को बोलते हैं नेगेटिव रेजिस्टेंस कैरेक्टरिस्टिक। और यूजेटी मेनली रिलैक्सेशन ऑसिलेटर सर्किट्स और ट्रायक जो डिवाइस है आपका उसके फायरिंग कंट्रोल के लिए यूज़ होता है। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम उसका कंस्ट्रक्शन, उसकी वर्किंग और उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक है वो समझते हैं। सो लेट्स गेट सो स्टूडेंट्स, आपके सामने फिगर में आपको ट्रांजिस्टर जो बीजेटी बोलते हैं, बाय जंक्शन ट्रांजिस्टर, उसके तीन टर्मिनल और ये जो यूजेटी है उसके तीन टर्मिनल को बताया गया है। देखिए यहाँ पे कंपैरिजन बताई हुई है बीजेटी और यूजेटी की। बीजेटी में एमिटर, बेस, कलेक्टर ऐसे दो जंक्शन और तीन लेयर होते हैं, जबकि यूजेटी में एक ही जंक्शन होगा, पीएन जंक्शन, इसीलिए उसको बोलते हैं यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर। और उसके टर्मिनल होंगे एमिटर, बेस 1, बेस 2। जो एमिटर होगा वो पी टाइप मटेरियल का होगा और जो बेस 1, बेस 2 है वो एन टाइप मटेरियल से बनता है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे थोड़ा कंस्ट्रक्शन और डिटेल में देखेंगे। जो आपका एक एन टाइप सेमीकंडक्टिंग मटेरियल है जैसे कि सिलिकॉन, उसका एक बार लिया हुआ है और उसके दो एंड पे हमने दो टर्मिनल कनेक्ट किए हुए हैं, जिसको हमने B1 और B2 बोला हुआ है। B1 यानी बेस 1, B2 यानी बेस 2। और एमिटर, एज एन एमिटर हमने एक पी टाइप मटेरियल कनेक्ट किया हुआ है। और यहाँ पे हम ये एक बात ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जो आपका एमिटर है, जो पी टाइप मटेरियल है, उसको हमने बेस 2 के करीब माउंट किया हुआ है। जो आपको सिंबल में भी दिखेगा, सिंबल में भी जो एमिटर का एरो मार्क है वो बेस 2 के करीब है, और जो एरो मार्क है इट इज टुवर्ड्स B1, उसकी जो डायरेक्शन है वो B1 की ओर है, जबकि वो B2 के ज़्यादा करीब है। तो यहाँ पे हम कंस्ट्रक्शन और उसके रिलेटेड उसका जो सिंबल है उसको हम देख सकते हैं। आगे हम बात करेंगे उसके, यहाँ पे देखिए उसका कंस्ट्रक्शन बताया हुआ है जिसमें ओमिक बेस कॉन्टैक्ट और सिरामिक बेस बताए हुए हैं। तो आगे हम बात करेंगे यूजेटी के सिंप्लीफाइड इक्विवेलेंट सर्किट के बारे में। स्टूडेंट्स, तो आपके सामने सिंप्लीफाइड इक्विवेलेंट सर्किट है, जहां पे आप देख सकते हैं कि जो हमारा पीएन जंक्शन यानी कि यूजेटी जो है उसको हमने मेनली तीन पार्ट में डिवाइड किया है। एक है आपका डायोड, जो पीएन जंक्शन है उसको हमने डायोड से बताया हुआ है, और जो एन टाइप मटेरियल है उसको हमने दो रेजिस्टेंस में डिवाइड कर दिया है।
ये जो एन टाइप मटेरियल है वो बहुत ही कम डॉप्ड होता है, यानी कि उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है। और वो रेजिस्टेंस जो है उसको भी हमने दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, जो वो दो पार्ट है RB1 और RB2, रेजिस्टेंस बेस 1, रेजिस्टेंस ऑफ बेस 2। जो रेजिस्टेंस ऑफ बेस 1 है उसको हमने एज अ वेरिएबल रेजिस्टेंस बताया हुआ है, क्योंकि उसकी जो वैल्यू है वो एमीटर करंट पे डिपेंड करती है। जैसे ही एमीटर करंट इंक्रीज होगा तो ये जो रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू वेरी होगी। यहाँ पे जो RB1 और RB2 का जो सम है उसको हम RBB से बताएंगे। और अभी हम देख सकते हैं आगे की फिगर में कि देखिए यहाँ पे और थोड़ा मैंने ब्रॉड व्यू बताया हुआ है इक्विवेलेंट सर्किट का। यहाँ पे मैंने आपको जो RB2 और RB1 का जो जंक्शन है, RB1 RB2 और जो डायोड उसका जो जंक्शन है उस पर जो वोल्टेज है उसको मैंने V1 से बताया हुआ है। तो वो भी हम आगे समझेंगे कि क्या होता है। तो पहले हम थोड़ा जो इंडिकेशन है यहाँ पे जो लेबलिंग है वो समझ लेते हैं। मैंने यहाँ पे RB1 RB2 जो दो रेजिस्टेंस है यानी कि एन टाइप मटेरियल, उसके अक्रॉस में मैंने VBB वोल्टेज अप्लाई किया हुआ है, जिससे कि कुछ करंट IB2 फ्लो हो रहा है। ये IB2 करंट जो है वो बेस 2 टू बेस 1 फ्लो करेगा और ये IB2 की जो वैल्यू होगी वो होगी VBB डिवाइड बाय RBB जितनी। यहाँ पे मैं आपको बता दूं RBB क्या है। RBB है RB2 और RB1 दोनों रेजिस्टेंस का सम, और ये जो करंट है वो फ्लो करेगा फ्रॉम B2 टू B1 टर्मिनल। अभी यहाँ पे हम समझेंगे कि जो ये V1 वोल्टेज है वो उसको हम बोल सकते हैं, अगर ये डायोड हम इक्विवेलेंट सर्किट में देख रहे हैं उसके कैथोड का जो वोल्टेज है वो है V1। तो ये V1 जो वोल्टेज है वो कितना होगा, उसकी वैल्यू होगी VBB डिवाइड बाय RBB इंटू RB1 जितनी, यानी VBB डिवाइड बाय RBB यानी कि अपना बेस करंट 2 IB2 इंटू RB1 जितनी। तो अभी हम इसका वर्किंग समझेंगे और साथ में उसकी कैरेक्टरिस्टिक भी समझने की ट्राई करेंगे। इनिशियली जब मैं VBB वोल्टेज देता हूँ, देखिए स्टूडेंट्स फिगर में आपको दिख रहा है B1 और B2 के अक्रॉस मैंने VBB वोल्टेज अप्लाई किया हुआ है। इनिशियली जो ये आपका डायोड है वो रिवर्स बायस कंडीशन में होगा, इसीलिए वहाँ पे एक रिवर्स करंट IE0 एमीटर करंट IE0 आपको फ्लो रिवर्स डायरेक्शन में फ्लो होता हुआ दिखेगा। तो इस चीज़ को हम एक कैरेक्टरिस्टिक से भी समझेंगे। तो क्या होती है कैरेक्टरिस्टिक, पहले उसकी डेफिनेशन समझ लेते हैं। ये आपके सामने कैरेक्टरिस्टिक है जिसको हम एमीटर कैरेक्टरिस्टिक बोलते हैं UJT की। यहाँ पे एक्स एक्सिस पे मैंने एमीटर करंट इन मिली एम्पियर लिया हुआ है और वाई एक्सिस पे मैंने एमीटर बेस 1 वोल्टेज जो है वो वोल्ट में लिया हुआ है। तो ये जो VEB1 वर्सेस IE यानी कि एमीटर बेस 1 वोल्टेज और एमीटर करंट की जो हमें एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मिलती है उसको हम बोलते हैं एमीटर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ UJT यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर। तो फिर से हम थोड़ा इक्विवेलेंट सर्किट समझेंगे और उस पर से ये कैरेक्टरिस्टिक कैसे हमें मिलती है वो हम समझने की ट्राई करेंगे। तो इनिशियली जब आपने VEB1 वोल्टेज अप्लाई नहीं किया है तब आपने VBB वोल्टेज सपोज 20 वोल्ट जितना अप्लाई किया है तो बेस करंट फ्लो होगा B2 टू B1 और रिवर्स डायरेक्शन में डायोड में से करंट फ्लो होगा जिसको हम बोलेंगे IE0। तो ये चीज़ आप यहाँ पे रिवर्स करंट देख सकते हैं। देखिए ग्राफ में पॉइंट A से लेके पॉइंट B तक में जो आपका करंट की वैल्यू रिवर्स डायरेक्शन में मिल रही है और मीनवाइल EB1 जो वोल्टेज अक्रॉस एमीटर बेस 1 वोल्टेज है वो इंक्रीज हो रहा है। तो ये जो है दैट इज ड्यू टू इनिशियल रिवर्स बायस कंडीशन ऑफ दिस डायोड। तो देखिए जैसे ही
आप VEB1 वोल्टेज अप्लाई करना स्टार्ट करोगे बाद में, तो जो डायोड है वो रिवर्स कंडीशन में से फॉरवर्ड कंडीशन में आने की ट्राई करेगा और जो आपका रिवर्स करंट है वो डिक्रीज होगा। देखिए A to B का जो पोर्शन है उसमें आपका एमीटर करंट जो है वो डिक्रीज हो रहा है जैसे ही हम VEB1 यानी वोल्टेज अक्रॉस एमीटर बेस 1 वोल्टेज इंक्रीज करते हैं। और फाइनली पॉइंट B पे हमें IE की वैल्यू 0 मिल जाती है। यस स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप थोड़ा कंसंट्रेट करें कि जो आपको पॉइंट B की कंडीशन दिख रही है जहाँ पे IE की वैल्यू एमीटर करंट की वैल्यू 0 है, वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे एक्चुअली जो VEB1 वोल्टेज है आपका वो V1 के जितना हो जाता है, यानी VEB1 इक्वल टू V1 जितना हो जाता है। उस कंडीशन में आपको एमीटर करंट की वैल्यू 0 मिलती है, क्योंकि डायोड के अक्रॉस में, डायोड के दोनों, डायोड में जो जंक्शन है उसके अक्रॉस में वोल्टेज जो है वो आपको सेम मिलता है। तो उस कंडीशन में एमीटर करंट आपकी 0 हो जाती है। उसके बाद कुछ टाइम के लिए एमीटर करंट की वैल्यू एकदम से इंक्रीज होगी, क्योंकि अभी डायोड आपका फॉरवर्ड बायस कंडीशन, इससे आगे जब आप इंक्रीज करोगे VEB1 की वैल्यू, यानी V1 जितनी तो हो गई है, बट उससे भी अगर आप ज़्यादा करोगे VEB1 की वैल्यू, तो डायोड जो है वो फॉरवर्ड बायस कंडीशन में आएगा और चार्ज कैरियर्स जो हैं वो RB1 रीजन में एंटर होना चालू करेंगे। तो उस कंडीशन में आपको एकदम से एमीटर करंट की वैल्यू हाई मिलेगी और कुछ टाइम के लिए VEB1 वोल्टेज भी आपका इंक्रीज होगा, जिस रीजन को हम बोलते हैं कट ऑफ रीजन। बहुत ही थोड़े टाइम के लिए आपका करंट के साथ जो वोल्टेज है VEB1 वो भी इंक्रीज होगा, जिसको हम बोलते हैं कट ऑफ रीजन। और वहाँ पे एक आपको पीक वैल्यू ऑफ एमीटर करंट मिलेगी, जिसको हमने ग्राफ में IP से इंडिकेट किया हुआ है। और ये कट ऑफ रीजन के बाद एकदम से क्या होगा, तो जो चार्ज कैरियर्स एकदम से यहाँ पे RB1 रीजन में एक्यूमुलेट हुए हैं, उनकी वजह से जो रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू एकदम से डिक्रीज हो जाती है। यस स्टूडेंट्स, ड्यू टू हाई कंसंट्रेशन ऑफ दिस चार्ज कैरियर्स इंजेक्टेड फ्रॉम डायोड टू रीजन RB1, एकदम से रेजिस्टेंस RB1 की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है और जो करंट है वो इंक्रीज हो जाता है, और उसके साथ साथ वोल्टेज अक्रॉस एमीटर बेस 1 जो है वो डिक्रीज हो जाता है। तो ग्राफ में आपको दिखेगा फ्रॉम C to D, ये जो रीजन है जिसको हम बोलते हैं नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन, उसमें क्या होता है, ड्यू टू हाई कंसंट्रेशन ऑफ इंजेक्शन ऑफ चार्ज कैरियर्स फ्रॉम एमीटर टू RB1 रीजन, एकदम से रेजिस्टेंस RB1 जो है उसकी वैल्यू कम हो जाती है और करंट के इंक्रीज होते ही जो वोल्टेज अक्रॉस VEB1 है वो आपको डिक्रीज होता हुआ दिखेगा यहाँ पे CD पोर्शन में। तो स्टूडेंट्स, डिक्रीज होते हुए एक आपको एक पर्टिकुलर वैल्यू के करंट पे एक वोल्टेज VEB1 मिलेगा। वो जो करंट होगा वो आपका होगा वैली करंट, उस एमीटर करंट को हम बोलेंगे वैली करंट। और उसके बाद अगर आप फर्दर करंट को इंक्रीज कराते हो, VEB1 वोल्टेज इंक्रीज करते हो, तो आपको आपका UJT जो है वो सैचुरेशन रीजन में मिलेगा, जो ग्राफ में D2E पोर्शन से बताया गया है। स्टूडेंट्स, RB1 टू RBB यानी रेजिस्टेंस बेस 1 टू टोटल रेजिस्टेंस RBB, इस रेशियो को हम बोलते हैं इंट्रिंसिक स्टैंड ऑफ रेशियो, जिसका सिंबल है ईटा। ये ईटा इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो V1 की वैल्यू है वो होती है ईटा टाइम्स VBB, जो डिपेंड करती है उसके UJT के कंस्ट्रक्शन पे, जिसकी वैल्यू ऑलमोस्ट 0.51 टू 0.81 रखी जाती है। और जो ये आपका टोटल रेजिस्टेंस RBB है उसकी वैल्यू 4 किलो ओम टू 12 किलो ओम रखी जाती है। तो स्टूडेंट्स, ये आज हमने समझा UJT के बारे में। थैंक यू।